इंजीनियरिंग कॉलेज का खुला और खूबसूरत माहौल, बड़ा सा एक्टिविटी हॉल और उसमें साइंस फेस्ट के लिए जुटे स्टूडेंट। विक्रम सर ने ग्रुप बनाए। माया और विनोद एक ही ग्रुप में थे। टास्क बड़ी मुश्किल थी, पर आसान टास्क चाहिए किसे थी। ये टॉपर्स का ग्रुप था। इसे चुना ही इसलिए गया था क्योंकि इस प्रोजेक्ट को कंपटीशन में भेजा जाना था। पर सब मेंबर्स को एक ही बात खटक रही थी, वो ये कि अनन्य को भी इस टीम में चुना गया था। सब जानते थे कि अनन्य एक बैंक बेंचर है, लेक्चर्स में उसका ध्यान कम ही रहता है, पर चुनाव विक्रम सर का था। उनकी सब बहुत रेस्पेक्ट करते थे, किसी से कुछ कहते नहीं बना। पर टॉपर्स का एक टीम के रूप में काम करना बहुत मुश्किल होता आया है। जैसा कि जाहिर था, कोई भी एक दूसरे से सहमत नहीं हो रहा था। पहला दिन शोर शराबे और विचारों की टकराहट में ही बीत गया। दूसरे दिन अंतिम कुछ मिनटों में कमाल ही हो गया। 2 दिन से खामोशी से बेवकूफ़ों जैसा चेहरा बनाए सबका मुंह ताकता अनन्य ज्वालामुखी की तरह फट पड़ा। शट अप यू ऑल! क्या वास्तव में आप लोगों को प्रोजेक्ट बनाना भी है? ये टू मैनी कुक्स बनकर फ्राइड डिश करना है? अनन्य ने मुहावरे को तोड़ मोड़ कर कुछ ऐसे अंदाज में बोला कि सब हंस पड़े। एक्सक्यूज़ मी, पर यह उपदेश दे कौन रहा है जिसने 2 दिन से एक भी इनपुट नहीं दिया है? हंसने के तुरंत बाद माया बोली, जवाब हाजिर था तो अब दे देता हूँ। सबसे पहले तो बताइए, हमें काम करना क्रिसमस में है, इतना भी नहीं मालूम? लेक्चर की शुरुआत तो सुन लिया करो। विक्रम अपने ईगो को तानते हुए बोला। अनन्य का जवाब फिर तुरंत जुबान से कूदा, नहीं सुना तो अब बता दीजिए। इस समर के महारथी धुरंधर अर्जुन अनन्य के स्वर में हास्य तो था, पर व्यंग का लहजा नहीं कि कोई भड़क जाए। चलो मैं बता देती हूँ, कहते हुए माया ने क्रम दोहरा दिया। तो अब शुरुआत करते हैं। क्रम का पहला काम सेलेक्शन ऑफ टॉपिक। इस पर पहला व्यू आप रखेंगी माया जी। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। अनन्य के अंदाज पर सबके होंठों पर मुस्कान आ गई, पर विनोद के लिए बिना तंज कसे रह पाना एज यूजुअल बड़ी मुश्किल टास्क थी। ये भी बता दीजिए कि टाइम है कितना? मिस्टर अमिताभ बच्चन। विनोद का लहजा व्यंग का था, पर अनन्य के उत्तर पर सब हंस पड़े। थैंक यू माय ब्रदर। वो घुटनों पर बैठकर हेड्स ऑफ वाला पोज बनाता हुआ बोला, मैंने आपको अर्जुन का नाम दिया क्योंकि आप टॉपर हो, पर आपने मेरे जैसे बैंक बेंचर को अमिताभ बच्चन कहा। नवाजिश है आपकी। शुक्रिया शुक्रिया। अनन्य की लीडरशिप क्वालिटी ने उस सूत्र का काम किया जिसने सारे एक्सपर्ट्स को बांध दिया। टीम भावना डेवलप होते ही काम दौड़ने लगा। माया के मन में आजकल फिर एक हलचल नई हो गई है। वो और विनोद कॉलेज फ्रेंड्स कॉलेज के फर्स्ट ईयर से ही बन गए थे। हालांकि ईगो का टकराव उनमें कई बार हुआ है, पर एक दूसरे को पसंद करने, फिर खिंचाव महसूस करने, फिर प्यार का इजहार भी जल्दी ही हो गया था। तभी एनुअल फंक्शन के सिलसिले में अनन्य से मुलाकात हुई। पहली मुलाकात में ही दिल मोह लिया था उसने। जब इतने कायदे से और सम्मान के साथ उसने माया के गाने की कमियां बताई तो भीतर ही भीतर गलानी से भर गई थी वो। क्लास में कभी उसके कुछ पूछ लेने पर कितना रोब झाड़ते थे वो लोग। अनन्य पर अपने घमंड पर चूर बैंक बेंचर्स को कभी कुछ समझा ही नहीं था। उन्होंने वहाँ सब कुछ अनन्य ही संभाल रहा था, पर मजाल है किसी से दिल दुखाने वाली कोई बात कह दे। अनन्य ने उसे गाना क्या सिखाया, उसकी फ़ैन हो गई थी माया। फिर उसकी स्टैंड अप कॉमेडी ने तो जैसे दिल ही जीत लिया। और कैंप फायर की वो रात जब अनन्य गिटार बजाकर गा रहा था, तो जैसे माया को अफसोस होने लगा कि उसने इतने जल्दी विनोद के साथ अपने लगाव को प्यार समझकर उसे शब्दों का जामा क्यों पहनाया। बड़ी मुश्किल से दिल हटाया था अनन्य की ओर। वे रोज़ कमिटमेंट करने और रोज़ ताड़ने वालों में से नहीं थी। एक बार फिर अनन्या उसके दिल की बावड़ी में उतरने लगा। उसे पता था कि वो बिल्कुल भी उसके टाइप का नहीं है। कुछ भी तो नहीं मिलता था उसमें और अनन्य में। वो जितनी संजीदा है, अनन्य उतना ही खिलंदड़। वो जितनी मेधावी है, अनन्य उतना ही साधारण। वो जितनी सोफिस्टिकेटेड है, अनन्य उतना ही हंसोड़। और इन सबसे ऊपर ये कि अनन्य अपने भविष्य को लेकर बिल्कुल भी चिंतित नहीं है। उसे पता है जितने मार्क्स उसके आते हैं उनके साथ वो आगे कुछ नहीं कर सकेगा। उसे पता है कि जितनी देर वो पढ़ाई करता है उसके साथ वो कोई
कैंपस इंटरव्यू नहीं निकाल पाएगा। पर उसे इन सब बातों से जैसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। पर माया ये सब क्यों सोच रही है? उसका एक बॉयफ्रेंड है विनोद, जो बिल्कुल उसके जैसा है। उसका एक फिक्स्ड फ्यूचर है। तो उसके मन में अनन्य के लिए ये आकर्षण क्यों है? क्यों कुछ समय भी उसके साथ बिता लेने के बाद उसे लगने लगता है कि उसने कोई भूल कर दी है? पहले भी फंक्शन के 10 दिनों में ऐसा हो चुका है। अब कि फिर माया ने सिर झटका और कॉलेज को रवाना हो गई। रास्ते में मोबाइल टुनटुनाया। दूसरे शहर से एक बहुत इम्पोर्टेंट इंटरव्यू कॉल आ रही थी। जा रहा हूँ, पहुँचकर आगे की बात बताता हूँ। उफ, एक तो मन का ये ऊहापोह, उस पर से ये जुदाई। माया को लगा उसका सिर भारी हो गया है। कैंटीन में उसे अनन्य भी अपने समूह के साथ नजर आया। माया अपने मन ऊहापोह से पहले ही परेशान थी। उसके मुंह से निकल गया, तुम आज भी हमारे साथ क्यों? प्रोजेक्ट ख़त्म होने के बाद ये बैंक बेंचर आप लोगों के लायक नहीं रहा। हर बात को हंसी में उड़ाकर माहौल हल्का करने वाला अनन्य जाने क्यों आज भावुक हो गया। उसकी आवाज़ में ताड़ना नहीं, एक विनम्र शिकायत थी। माया का मन जाने कैसा हो गया। वो पिघलने लगी। अरे नहीं, तुम में जो क्वालिटी है वो हम सब में से किसी में नहीं। कायदे से तो हमें तुमको ट्रीट देनी चाहिए। प्रोजेक्ट तुम्हारी वजह से ही सही सलामत पूरा हो पाया। मैं तो बस इसलिए कह रही थी कि तुम्हारा ग्रुप अलग है। आज मुझे लाइब्रेरी में काम है। घर जाते समय अकेले ही जाऊंगी। मेरे साथ रुकोगे? लौटते समय बस स्टैंड तक कोई साथ रहेगा। माया को खुद पता नहीं कि उसने ये सिर्फ अनन्य को हर्ट कर देने के गिल्ट से उबरने के लिए कहा, या वो उसका साथ चाहने से खुद को रोक नहीं पाई इसलिए। पर इतना तय है कि अनन्य के हाँ कर देने से उसे खुशी बहुत हुई। विनोद को वहाँ 2 महीने की अप्रेंटिसशिप मिल गई। माया को अनन्य का साथ बहुत भाने लगा। अनन्य भी उसके साथ खुश थी। कैंटीन, लाइब्रेरी और खाली समय में वो साथ रहते। हालांकि दिन में एक बार वो उसे याद दिलाना ना भूलती कि वो और विनोद रिलेशनशिप में हैं, और बाद में खुद ही अपने मन पर झुंझलाती कि वो ये अनन्य को बता रही होती है या अपने आप को। अनन्य को तो ये बात पहले से ही पता है और उसने कभी अपनी कोई सीमा लांघने की कोशिश भी नहीं की। रात में वीडियो कॉल पर विनोद से बात होती तो उसे लगता वो विनोद से ही प्यार करती है, और दिन में अनन्य के साथ होती तो लगता उसका मन बदल रहा है। अजीब ऊहापोह पाल ली थी उसने। कभी कभी खुद पर गुस्सा भी बहुत आता। करियर के इतने क्रूशियल समय में ये कौन सी फालतू बातें सोचने लगी है। वो तभी तो उसे बुखार आ गया। अनन्या ने उसका इतना ख्याल रखा कि ठीक हुई तो सब इंतजाम करके जाते हुए अनन्या का हाथ थाम लिया। इस पर उसकी आंखों में इतने भाव उमड़ आए कि खुद को संभालना मुश्किल हो गया। पर उन भावुक पलों में भी ज़बान को संभाल लिया। माया के दिमाग ने, तुम बहुत अच्छे हो। अगर जाने अनजाने मैं अपने ईगो में तुम्हारा दिल दुखाती रही हूँ तो मुझे माफ़ कर देना। आई रियली। अनन्या अपनी सरल हंसी हंसकर चला गया और माया को लगने लगा काश वो कुछ देर और रुक जाता तो वो निश्चित ही अपने दिल की बात कह देती। वो पलकें बंद करके लेट गई। आंसू उसकी पलकों में भरे थे। तभी आहट हुई, तुम फिर आ गए। उसके चेहरे पर मुस्कान थी। फिर 2 महीने बाद आया हूँ और ये क्या हाल बना रखा है तुमने? मेरी जुदाई इतनी खल गई? विनोद भावुक सा नज़दीक आ गया। माया ने पलकें खोली
और आंसू ढुलक पड़े। अब कभी मुझको छोड़कर मत जाना। बहुत अकेली हो गई थी मैं, कहते हुए वो उससे लिपट गई।